सीताराम। आज तो सुबह कुछ और चर्चा करना था, लेकिन बगल के मेरा पड़ोसी है, शायद बीटेक इंजीनियर है। कहता है कि बाबा ओ ये क्या है, हमको बोलो क्या बात है। तो सात्विक भोजन क्या होता है? तो उसे बताया है कि भाई ये जो भाषा समझता है हम नहीं समझते हैं, उस पढ़ा लिखा आदमी है, इंग्लिश की जानकारी है। तो हम उससे सोचते सोचते यही बताएं कि देखो एक बिगन डाइट होता है, लगभग देख लो नॉनवेज होता है, वेज होता है, उसी प्रकार बिगन डाइट होता है। जहाँ तक प्रैक्टिकल की सवाल है, तो हमारा जो शरीर है मुख्य रूप से बिगन डाइट के हिसाब से ही बना है। मेरे शरीर में लमसम 72,000 नाड़ी है, जो कि आपको गूगल में जाओगे या आप या ग्रंथ पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। उससे अधिक नाड़ी है शरीर में, कुंडलिनी है। वहां जाने की अधिक जरूरत नहीं है, उतना टिप में जाके माथा खराब करने की जरूरत नहीं है। पोथी पढ़ पढ़ जग मोरा पंडित भयो न कोई, 28 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित होए। सीधी सीधी बात है। आप गीता पुराण कुछ भी ले लो, वेद ले लो, एक ट्रक से आप किताब ले लो ना, सारा किताब पढ़ लो, फिर भी आप संत नहीं बन पाओगे, मेरी दावा है। इसके लिए प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। जिस तरह एक बच्चा साइकिल सीखने के लिए बार बार चलता है, वो गिरता है, गिरते हुए रेंगता है, उसको वैसा ही करना पड़ता है। तो हम कितना हो कहेंगे, जब तक आप इस चीज को प्रैक्टिकल में नहीं लाइएगा तब तक आपका बेनिफिट नहीं मिलेगा। सात्विक भोजन जानिए क्या होता है, और सात्विक भोजन अपने जीवन में उतारिए। कुछ दिन के अंदर आपका शरीर का बीमारी लगभग खत्म हो जाएगा, राहत जरूर मिलेगा, मेरा दावा है। इसी चीज को बार बार हम कहते हैं, या इस सारी चीज की पढ़ाई मठ के अंदर होती है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मठ के अंदर लगभग 100 बीमारी के इलाज जड़ी बूटी और योग के द्वारा होगा, जिसमें एक पैसा नहीं लगता। जो यहाँ मेरे यहाँ अंग्रेजी दवाइयाँ जो आती है, जो डॉक्टर लोगों को फीस देना पड़ता है, जो हम लोग विदेश के वो पैसा जाता है, हमारे गरीब लोग जिसमें शोषण हो जाते हैं, कुछ तो राहत होगा। इसलिए मेरे माई बाप, हम सबसे निवेदन करते हैं कि आप लोग अपने अपने पंचायत में प्रयास कीजिए, एक मठ हो, उस मठ के में एक संत महात्मा रहे, वहां योग की शिक्षा चले, वहां जड़ी बूटी की शिक्षा चले, आयुर्वेद की शिक्षा चले, और योग और आयुर्वेद के द्वारा वहां के लोगों के मानव का कल्याण किया जाए। हम बोल दिया, आप सुन लिए, अपने काम में चले गए, कुछ नहीं होने वाला इससे। इसीलिए आप फिर से आपसे निवेदन है कि आप लोग जहां भी हैं मठ के बारे में सोचें। मठ कोई गलत चीज नहीं है। इतना बताने के बाद में तब वो समझ गया, वो बाबा हम आप समझ गए, हम अपने जीवन में उतार लो। आप देखिए जितना भी हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल प्रभावित क्या है। हॉस्पिटल के अंदर आप जाइए, सर्वे कीजिए, जितने लोग बीमार पड़े हैं उनका डाइट क्या है। संत महात्मा तक बीमार नहीं पड़ते हैं। बस इसी चंद शब्दों के साथ सीताराम।